नमस्कार, मैं हूँ अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया है। आज हम एक ऐसे सक्सेस से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने लंबे इंतजार और लंबे कहें संतोष धैर्य का परिचय देते हुए अब बॉलीवुड में अपना सिक्का मनवा रहे हैं। अब बोले कि ये संतोष पे क्यों मैं बड़ा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि नाम जब संतोष है तो संतोष करने के बाद दुनिया के सारे सुख फ्रेंड सब कुछ मिलता है। बस आपकी कला में संतोष होना चाहिए, आपके इरादे में संतोष होना चाहिए, आपके सपनों में संतोष नहीं, वहां केवल उड़ान होनी चाहिए। और जब सपने उड़ान आप देखते हैं खुले आसमान में पंखों के सहारे, तो सपने भी पूरे होते हैं। आज आपके साथ बॉलीवुड के एक्टर संतोष ओझा जी जुड़ चुके हैं। सर, बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, क्योंकि अभी जिस तरीके से वीर सावरकर की चारों तरफ तारीफ हो रही है, उसमें जो आपका किरदार है, पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया शुक्रिया अश्विन मिश्रा जी, अ, शुक्रिया। थैंक यू न्यूज़ अहेड मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। आप सभी का, जो भी दर्शक देख रहे हैं, उनका शुक्रिया तहे दिल से। मेरा पहला यही सवाल होगा सर कि जी। आप वीर सावरकर तो बहुत जब से उसका टीजर आया, ट्रेलर आया, हमेशा से उसका सोशल मीडिया पे हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। उसमें किरदार के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि वो किरदार इतना कमाल का रहा, हर कोई जानना चाहता है कि उस किरदार के पीछे की कहानी क्या है। जब आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट आते हैं, स्वतंत्रता सेनानी इतने बड़े लेजेंड का किरदार, उससे किस तरीके से फेस किया और उसके पीछे की तैयारी क्या थी, और किरदार का नाम मैं चाहता हूँ आपसे बेहतर आप अपने श्रीमुख से ही बताएं तो दर्शकों को और मजा आएगा। वीर सावरकर फिल्म है जिसमें जो मेन जो लीड जिन्होंने एक्ट किया वो श्री रणदीप हुडा जी हैं, जो इस फिल्म के राइटर और निर्देशक भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। तो उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और 2 साल इसमें टाइम लगा है इसको रिलीज होने में, बनने से लेके। तो 2 साल पहले मेरे पास शाहिद अली भाई जो एसोसिएट हैं, पराग मेहता कास्टिंग डायरेक्टर, बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने गदर फिल्म कास्टिंग की है। तो वहाँ से मुझे एक मैसेज आया था, कॉल आया था, और फिर से मेरा उसके बाद ऑडिशन हुआ, और फिर 2-3 बार, 2-3 दफ़ा ऑडिशन हुआ। फिर जो प्रोड्यूसर है संदीप सिंह, उन्होंने मुझे बुलाया था, तो लाइव ऑडिशन हुआ था। फिर उनको अच्छा लगा, फिर रणदीप हुड्डा से मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए और शॉर्ट लिस्ट हो गया था मैं। लेकिन एक बार मिलना चाह रहे थे, फिर उसके बाद मिलने के बाद उनके भी डाउट्स थे, वो क्लियर हो गए, तो मैं फाइनलाइज हो गया था। शूट तो हो गया था बहुत पहले, 2 शेड्यूल में शूट हुआ, और मुझे लोकमान्य तिलक जी की भूमिका निभाने का अवसर मिला, जो अपने आप में लेजेंड है, महापुरुष है। बिल्कुल, यही तो तो मैंने पहले ही कहा था कि कमाल का था, और जो भी हाँ, स्क्रीन पे देख के आया वो तारीफ करने से रुक नहीं रहा था। हाँ, उन्हें बहुत लग रहा था कि वो बहुत सच में तारीफें तिलक मिली। जी को देख रहे हैं। हाँ, ऐसे ही तो कास्टिंग में और बहुत सारी चीज़ों में बहुत जब निर्देशक स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एकदम उनको यही चाहिए, तो ज़्यादातर इस फिल्म के जितने भी जो कैरेक्टर आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट हैं, वो सब मतलब फिट है उस कैरेक्टर में, बहुत अच्छा सब लोगों से उनको जो अप्रिशिएशन मिल रहा है, कि कास्टिंग डायरेक्टर को भी अप्रिशिएशन मिल रहा है कि व्हाट ए लवली कास्टिंग। तो टीम वर्क है, और सब कुछ अच्छा हुआ है। और अभी धीरे धीरे फिल्म जो है ना, लोगों के दिलों पे राज कर रही है, सब लोग देखने जा रहे हैं। थोड़ा स्लो है, पर कहते हैं ना कि धीरे धीरे जो है, आप अगर कछुए की तरह चलते हैं तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो फिल्म कमाल कर रही है, और इसमें मैं अपने निर्देशक रणदीप हुड्डा जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर वो नहीं होते तो ये सब हमें नहीं मिलता। सो ही इज अ मेरे ब्रेवो डायरेक्टर। बिल्कुल, मेरा एक सवाल है कि इतने बड़े लेजेंड का जब आप किरदार निभाते हैं तो क्या उनसे जुड़ी किताबें कितनी आपने पढ़ी, रिसर्च क्या किया, क्या उनकी फैमिली के किसी मेंबर या रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हुई, या उनके दोस्तों से उस समय थे जो उनके परिवार से मिलके, उनके साथियों के उस समय किसी परिवार से जो कहानियों की के माध्यम से आपने वो क्राफ्ट में, क्योंकि क्राफ्ट आप देखते हैं तो बिल्कुल लगता है कि आप उसमें एकदम बिल्कुल रम गए हैं, फिट हो गए हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ क्या किसी ऐसे
परिवार इसकी से एक मुलाकात हुई? इसकी एक अलग कहानी है जी एक्चुअली। तो एक निर्देशक हैं अजीत भैरोकर जी, जी वो जी मराठी निर्देशक है। तो उन्होंने एक मैक्स गोल्ड के लिए एक वेब सीरीज बनाया था साईं बाबा पे, जी। सबका साईं। तो एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं श्याम रावत जी, तो उन्होंने मुझे भेजा था उनके पास और उन्होंने बुलाया था। तो उसमें भी मैं लोकमान्य तिलक की भूमिका कर चुका था, पर लोगों ने इसे देखा नहीं था। नहीं देखा तो, जो सिनेमा प्रेमी है, उन्होंने देखा था। बस वो जो पर्दे पे कहते हैं बड़े लेवल पे जाना चाहिए था, मास लेवल पे नहीं जा पाई चीजें। हाँ मतलब देखा होगा, मुझे भूल गए होंगे, याद नहीं है। लेकिन जो जो उनसे जुड़े थे, बॉबी बेदी सर प्रोड्यूसर थे जिन्होंने बैंडिट पे प्रोड्यूस की, तो उनको काफी अच्छा लगा था मेरा काम। अजीत सर को काफी अच्छा लगा था। और उन्होंने बोला था तुम्हारा रोल छोटा है पर तुम्हारा कैरेक्टर बड़ा है, तो कभी देखना, तुम्हें इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो जब वीर सावरकर बन रही थी तो मुझे पता भी नहीं था कि कोई इस तरह की फिल्म बन रही है। तो मुझे अप्रोच किया गया, तो मैं डर से कि टाइप कास्ट हो जाऊंगा, मैं ये रोल नहीं कर रहा था, मैंने मना कर दिया था। तो पराग सर जो मुझे बहुत सालों से जानते हैं, 2005 से, जब मैं एफटीए में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो तब से जानते हैं। तो बहुत मानते भी हैं, देखा है नज़दीक से, तो बोलते हैं अच्छा एक्टर हो एंड पेशेंस है तुम्हारे अंदर, सो यू विल गेट वन डे नो। तो उन्होंने समझाया मुझे कि नहीं, इट्स अ फिल्म, और कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जस्ट जस्ट यू डू योर वर्क, बाकी सब छोड़ दो ऊपर वाले पे। तो फिर मुझे समझाया गया, तो मैं तैयार हो गया ऑडिशन देने के लिए, फिर सिलेक्शन हुआ। तो इस तरह के कैरेक्टर को, तो मैं ये कैरेक्टर तो मैं पहले कर चुका था, लेकिन चूंकि जब इस बार फिल्म में करना था, तो जो हमारे डायरेक्टर है रणदीप सर, उनको वो नहीं चाहिए था। तो उनके बहुत सारे जो इनपुट्स आए, गाइडेंस, और मैं पहले से ही पढ़ता आ रहा हूँ, और इतना कुछ अध्ययन किया तो पता चला कि मैं तो लोकमान्य तिलक जी के अगर कंपेयर कर दे तो मैं आई एम नॉट 1%। तो वो तो मतलब लेजेंडरी लोग, उनके चरित्र को डर लग रहा था कि कैसे मैं पर्दे पे दिखाऊंगा। और मुझसे पहले भी बहुत सारे लोग लोकमान्य तिलक के कैरेक्टर को कर चुके हैं। एक एक फिल्म में तो मेरे गुरु जी हैं गोविंद नामदेव जी, वो कर चुके हैं, तो जिनसे मैं सीखा हूँ। तो फिर यहाँ पे तो बहुत कुछ पढ़ा मैंने, देखा भी, रिसर्च किया। तो फाइनली डायरेक्टर्स के ऊपर छोड़ देते हैं, बिकॉज इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम। तो ज्यादातर सर ने यही बोला था, रणदीप सर ने, कि इंटरनलाइज करो इस कैरेक्टर को, बहुत ज्यादा एक्सटर्नल करने की कोशिश नहीं करना है, एक क्लीशे जैसा नहीं बनाना है कैरेक्टर को। और वैसा ही मैंने किया, और सोचता रहा, क्योंकि आपके जब 4-5 सीन होते हैं, तो आप शूटिंग तो 100 दिन से ऊपर की है, तो आप उसी में खोए रहते हो, बिल्कुल। और उस दौरान आप देखते रहते हो, पढ़ते रहते हो। तो एक्सटर्नली मैंने बहुत कोशिश नहीं की, इंटरनली मैंने बहुत सोचा, तो वो कैरेक्टर एक्सटर्नली भी आ गया। और आज जो अप्रिसिएशन मिल रहा है लोगों की तरफ से, ये तो मैंने सोचा नहीं था। हाँ, मैंने अच्छा करने के लिए सोचा था, आई वॉज इन द कैरेक्टर, मैं पूरी तरह से ऑनेस्टी के साथ मैं परफॉर्म कर रहा था। तो वही है कि रिजल्ट, जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। मेरा एक ये इसी पे सवाल है। रणवीर जी ने आपकी बहुत तारीफ की है इस कैरेक्टर को लेके। जब जो इस बॉलीवुड में पहले से इतना बड़ा नाम हो, और उनके साथ आप काम किए, और आपके काम की जब पब्लिक डोमेन पे मीडिया में जा आके तारीफ करते हो, तो किस तरीके से आप लेते हैं और कितना आत्मविश्वास बढ़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि प्रोसेस तो कोई देखता नहीं है, रिजल्ट देखते हैं लोग। तो प्रोसेस तो ये है कि आई एम ट्रेंड एक्टर, मैं आज भी ट्रेनिंग, मतलब अपने आप को लाइक नर्चर करता हूँ, अपने आप पे काम करता रहता हूँ। और चूंकि मैं आई हैव डन एम इन थिएटर फ्रॉम चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी, 2002 to 4, 4 to 6 में श्री राम सेंटर रंग मंडल है दिल्ली में, मंडी हाउस में, वहाँ एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट काम कर चुका हूँ। फिर मैं 2007 में एफटीआई गया था एक्टिंग कोर्स में, तो 10 में पास आउट हुआ। तो इतने साल से अलग अलग डायरेक्टर के साथ, अपने गुरुजी लोगों के साथ, मुझे मोहन महर्षि जो अभी नहीं है,
इस दुनिया में उन्होंने ट्रेन किया है। उनकी वाइफ अंजला महर्षि में नीलम मान सिंह चौधरी, और मेरे एक बहुत फेवरेट गुरु जी हैं जी कुमार वर्मा एनएसडी से, ये सब इब्राहिम अलकाजी के स्टूडेंट हैं। तो ये लोग मेरे गुरु रहे हैं। तो टॉम अल्टर सर जो नहीं है इस दुनिया में, गुरु गोविंद नामदेव सर, आलोक चैटर्जी, आदिल हुसैन सर। तो ऐसे टीचर्स के साथ आप जब सीख के आते हो, काम करके आते हो, तो आप कोई भी नोट लगाते हो तो वो सुर अच्छा ही लगता है। तो वही ट्रेनिंग जो है ना आपकी काम आती है। और काम तो जब मिलता है तब लोग देते सराहते हैं, पर वो फीडबैक तो स्टार्टिंग से ही मुझे मिलने लगा था। और वैसे ही मिलता है एक्टर्स को, तभी वो टिके रहते हैं और काम करते हैं। तो बिल्कुल। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ये काम मिला है। मुझे इस- मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ, इंडिया के दर्शक भी जानना चाहते हैं। जब आपके गुरु जी खुद तिलक जी के कैरेक्टर को निभा चुके थे, तो आपके लिए और चैलेंजिंग ये था कि कुछ गलती होगी तो डांट पड़ेगी, या मुझे बताएंगे उनसे जब इस तरीके से किरदार हिट हो जाते हैं बड़े पर्दे पे, उसके बाद उनका किस तरीके से रिस्पॉन्स रहा, किस तरीके से उन बातचीत तो आपने की होगी ना फिल्म के। बातचीत की है मैंने, गुरुजी को बताया है, पर उन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है। पर उनको मुझ पे ट्रस्ट है। हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर है वो बात, तुम बस संभल के रहना मुंबई में, और इस चीज को बचाए रखना, इस आग को। तो उनका आशीर्वाद मैं बिल्कुल। हमेशा लेता हूँ। अभी तक वो फिल्म नहीं देख पाए, तो मैंने ही उनको बोला कि सर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप पर्दे पे लोकमान्य तिलक जी की भूमिका कर चुके हैं, वही मुझे करने को मिला है। तो ऑब्वियसली तो एक्टर नर्वस तो रहता है, खिलाड़ी भी। पर नर्वसनेस भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस पे जो आप हैं उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। पर मतलब माहौल सेट का इतना अच्छा था कि हमें कोई भी मतलब तकलीफ नहीं हुई एक्टिंग करने में या किसी चीज को लेके, क्योंकि डायरेक्टर साहब सारे एक्टर्स के लिए उनको सबको एक कंफर्ट जोन में रख के करना चाहते थे। इवन जो मेरे सीन है सेकेंड हाफ में, गोपाल कृष्ण गोखले जो बने हैं, पुणे के एक्टर हैं, और जो राजेश खेरा साहब गांधी बने हैं, तो वहां पे सिर्फ एक्सप्रेशन लेना था गोखले साहब का। तो रणदीप सर उनको आधे घंटे बैठा के, उनको ड्राई फ्रूट्स खिला के, पानी पिला के, उनको अच्छे से समझा के, मतलब एक कंफर्ट। कलाकार की ये पहचान एक होती है कि अपने कलाकार के साथी। लिए, एक कलाकार, हाँ, जब डायरेक्टर होते हैं तो वो अपने साथी कलाकार का बहुत ध्यान रखते हैं। तो तो इस डायरेक्टर तरह तभी के समझ माहौल में, पाता है, जी, डायरेक्टर तभी समझ पाता है संतोष जी, जब वो खुद एक एक्टर होता है, उसे पता होता है कि किस तरीके से सिचुएशन में वो गुजर रहा है, और कैसे उसके अंदर के काम को और बेहतर तरीके से निकाला जा सकता है, निखारा जा सकता है। हाँ, तो ये अच्छे ये होता है। जनरली डायरेक्टर्स भी, बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स जो हैं वो भी बहुत समझदार होते हैं, वो भी फ्रीडम देते हैं। और एक्टर भी, जब मैं तो कहता हूँ कि जब कोई खिलाड़ी कोच बनता है, बहुत अच्छा खिलाड़ी, तो वो भी, वो जो झेल चुका है वो समझता है कि क्या हो रहा है आज, क्यों मेरा अच्छा जो खिलाड़ी है वो रन नहीं बना पा रहा है, या बिल्कुल। जो जो शतक बना चुका है वो आज उसके बल्ले से रन क्यों नहीं बन रहा है। तो पेशेंस की जरूरत तो समझते हैं लोग। और यही अनुभव एक्चुअली आपको निर्देशक भी बनाता है, अच्छा निर्देशक बनाता है। तो रणदीप हुड्डा सर की दिस इज फर्स्ट डायरेक्torial, लाइक, और कहीं से किसी को लग ही नहीं रहा है कि फर्स्ट टाइम ही हैज डायरेक्टेड दिस फिल्म, और सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। और जहाँ तक कलेक्शन की बात है, तो धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी से जो ये फिल्म है, अभी तो तरन आदर्श सर ने ट्वीट किया है, तो बहुत धीरे 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 लोगों के दिलों में जो है ना जगह बना रही है। और सब जी तारीफ कर रहे हो, सब लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं सब। बिल्कुल, नो डाउट बहुत अच्छी बनाए। रवि हुड्डा जी ये फिल्म को बहुत अपने करीब भी मानते हैं, क्योंकि वो जितने भी इंटरव्यूज में बोले हैं इस फिल्म को लेके, उनकी अलग एक सोच और एक अलग तरीके से वो देख रहे थे, और बात करते करते कई बार इमोशनल हो जाते हैं। पूरी जर्नी को आप कैसे देखते हैं, पूरी टीम के साथ आपने काम किया, वीर सावरकर के पूरे लाइफ से क्या आपने चेंजेस अपने लाइफ में पाए हैं, और क्या चाहते हैं यूथ को एक मैसेज देना चाहिए, आप किस तरीके से देख रहे हैं फिल्म को या उनके व्यक्तिगत जीवन को। डायरेक्टर साहब तो ऑलरेडी इंटरव्यू में बहुत कुछ कह चुके हैं, सबको पता है कि, और कितने पैशनेट हैं अपने काम को लेके, सब पता है। चूंकि मैं तो नया तो नहीं हूँ, वहाँ पर काम कर रहा हूँ, पर मतलब एक तरह से इतने
बड़े लेवल पे मुझे पहली बार इस तरह से काम मिल रहा है, पर इससे पहले भी मैं काम करते आया हूँ। लक्ष्मी फिल्म में भी था, एक सीन था। मेरी इन हेवन 2 में जोया अख्तर मैम के साथ मैंने काम किया, उसमें 2 सीन है। तो ऐसे काम करता रह रहा हूँ। कुछ काम है जो अभी आने भी हैं। मैं लेकिन इस पे एक बात करूँ। हाँ, लेकिन मैं यही बोल रहा था कि क्या होता है कि इस तरह के जो ऐतिहासिक जो चरित्र होते हैं, उनकी जो भूमिका होती है उसके बारे में आपको पता नहीं होता है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत जो है ना इंस्पायरिंग होते हैं, लोग को इंस्पायर करेंगे। देखिए, बिल्कुल, नो पहले भी डाउट। बहुत सारी आइडियोलॉजीज थी और बहुत सारे डिफरेंसेस थे गरम दल नरम दल में, लेकिन लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते थे। बिल्कुल। तो वो व्यक्तिगत और वैचारिक मतभेद थे। और 24 आवर के बारे में जितनी सारी चीजें अभी लोगों को पता चल रही है, मुझे पता चल रही है, वो सारी चीजें थी नहीं, गायब थी, है ना। और वो लोग देख रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू चेंज, है ना, लाइफ ऑफ, लाइक बिल्कुल, सिनेमा एक आईना की तरह आर्टिस्ट। होगी। और हाँ हाँ, अब उससे क्या लेते हैं आपके ऊपर होता है। क्योंकि बिल्कुल। हम गांधी फिल्म देख के हम उसे क्या सीखते हैं, एज एन एक्टर सीखते हैं या एज ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन फर्क तो पड़ता ही है। जो भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं, वो चाहे भगत सिंह हो या खुदीराम बोस हो। और मैं पहले स्टेज पे भी खुदीराम बोस कर चुका हूँ, नाटक में, भारत भवन में, वो भी भोपाल में। तो मेरे जो वहाँ के डायरेक्टर थे श्री मुश्ताक काक जी, जो भी इस दुनिया में नहीं रहे, जो गदर फिल्म में भी हैं, हीरोइन के फादर का रोल किया उन्होंने कई सारी फिल्मों में। तो उनके साथ हमने भारत भवन में किया था। उससे पहले नाटकों में मैं शिवाजी महाराज की भी भूमिका कर चुका हूँ। तो मुझे पता है कि इस तरह के जो रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर होते हैं, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। त्याग, तप, तपस्या, ये सारी चीजें, है ना, धैर्य, और कैसे आपको हारने के बावजूद लड़ते रहना है, गिव अप नहीं करना है। और ये शायद मैं भी इसी तरह के सोच का हूँ, तो शायद इस तरह के चरित्र मुझे मिल रहे हैं। वैसे तो आई एम इंटरेस्टेड फॉर लाइक ईच एंड एवरी कैरेक्टर, क्योंकि एक एक्टर जो है वो अपने आप को जब वर्सेटाइल समझता है, तो उसको अलग अलग हर तरह के किरदार, है ना, करना वो चाहता है। तो मैं चाहता हूँ हर तरह के किरदार करूँ, उनसे सीखूं। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं उन्हीं जैसा बन जाऊंगा। पर हाँ, अगर उसके चरित्र के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं तो उसको अपनाने में कोई कोई बुराई बुरी नहीं है। नहीं। हाँ, लेकिन बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि जो कोई बुरा कैरेक्टर कर रहा हूँ, मैं खलनायक की भूमिका कर रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ, तो मैं उस बात से इत्तेफाक भी रखूँ। पर बिल्कुल। अच्छी चीजें तो हमेशा हर जगह से इंस्पायरिंग होती है, उसे सीखनी भी चाहिए और लोग भी सीखेंगे इस फिल्म से। मेरा दूसरा सवाल है कि ये तो मैंने वर्तमान के विषय में बात की, अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या क्या पाइपलाइन में है, किन किन में आपके चाहने वाले और सिनेमा को चाहने वाले आपको अपकमिंग प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं, उस पर थोड़ा हमारे इंडिया के दर्शकों को बताएं आप। हाँ, अभी मैं पिछले 14 साल से मुंबई में हूँ। और जो जद्दोजहद अपनी जगह बनाने के लिए हम लोग, संघर्ष कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और उस बीच में मैंने बहुत पहले भी कुछ कुछ काम किए हैं और करता रहा हूँ। और अभी भी कर रहा हूँ। तो एक छोटा सा रोल है, गॉड ऑफ सिन, एक वेब सीरीज आ रही है, नित्या मेहरा जी के, रानी रीमा कागती जी के, उन्होंने उन लोगों की ये फिल्म है, वेब सीरीज है, गॉड ऑफ सिन। तो उसमें एक कैरेक्टर है मुझे। पहली बार मुकेश छाबड़ा जी ने, उनकी कंपनी ने मेरा ऑडिशन लिया है और सेलेक्ट भी हो गया हूँ मैं। तो वो ये है, एक सीन बहुत पसंद है। कि एक AK-47 करके एक वेब सीरीज मैंने की है, डायरेक्टर शशि वर्मा जी। तो उसमें मैंने SP सिटी का रोल किया है, सीजन 1 में, शेखर कपूर सर के साथ, और भी कई सारे एक्टर्स हैं। तो वो अभी जो है ना, एंडामॉल का प्रोजेक्ट है, तो वो अभी वेब सीरीज आई नहीं है। इस बीच एक मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है दीपक असर जी, उनकी फिल्म की है, वर्गमूल। उसमें भी मेरे 2-3 सीन है पुलिस वाले का, बिहार का पुलिस वाला है, तो उनको भी काफी अच्छा लगा है। और अभी कुछ ऑडिशंस दे रहा हूँ। एक डायरेक्टर अजीत सर, उनकी फिल्म के लिए मैं ऑडिशन दिया है। तो उसमें मेरा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो छोटी छोटी भूमिकाएं मुझे अभी मिलने लगी है।
और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सब मेरे लिए दुआ करें, ताकि और अच्छे अच्छे रोल मुझे बिल्कुल, मिले आप और अच्छा मैं काम कर रहे हैं अच्छा और करूं। चाहने वाले पे दुआ करेंगे, नो डाउट उसमें। नहीं नहीं, और हाँ, सबकी दुआ होती है एक्चुअली। मेरी मम्मी की दुआ है, बहुत प्रार्थना करती है मेरे लिए, मेरे घर वाले, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो उस पे मुझसे मेरा ज्यादा एक उनको सवाल खुशी है। उस पे मेरा एक सवाल है संतोष जी। 14 साल बहुत लंबा सफर होता है। 14 साल के बाद जब आपको ब्रेक मिलता है, जो आप चाहते हैं उस सीढ़ी पे आप चढ़ना शुरू करते हैं। 14 साल के सफर में बहुत सारे आए होंगे, बहुत कारोबार छूट भी गया होगा। सबसे ज्यादा सहयोग, सपोर्ट, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार में किस सदस्य का रहा इस 14 साल के सफर में? एक्चुअली मेरे को बचपन से किसी चीज की कमी नहीं हुई। मेरे मम्मी पापा की शादी के 10 साल बाद मैं पैदा हुआ, तो मुझे शुरू से ही मैं मतलब लाड प्यार। लाड प्यार बहुत, और जो चीज मैंने मांगा वो मिलता है। और एकेडमिक में अच्छा था, क्योंकि मेरे दादाजी मुझे पढ़ाए। वो 1943 के बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट थे। तब उनके जो सीनियर थे इंदेश्वरी दुबे जी, उस समय मुख्यमंत्री बने थे, तो बाद में तो वो पढ़ाते थे, तो वो यही सिखाते थे कि अगर कोई भी चीज तुम बड़ा करना चाहोगे तो उसमें वक्त लगेगा, और वो कब होगा तुम्हें नहीं पता है, पर तुम जब ठान लो तो उसको छोड़ो मत। क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानियां बताई हैं, तो वो कहानियां मेरे को आगे जो है ना, वो उसने हेल्प की है। और हमने पढ़ा भी है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, पर ये सब किताबी बातें लगती है, लेकिन जब हम अपने सुपर सीनियर्स को देखते हैं, अपने उन एक्टर्स को जो बहुत साल संघर्ष करने के बाद उनको मुकाम मिला है, तो उनसे सीखने को मिलता है। क्योंकि मेहनत के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है। और मंटो साहब की एक कहानी में मैंने पढ़ा था एक लाइन में कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। और उनकी कहानी के अंत में एक लाइन लिखी है कि मेहनत कभी जाया नहीं होगी। बिल्कुल। तो वक्त तो लगेगा, 14 साल या 20 साल, 25 साल, बहुत साल लग सकते हैं। लेकिन मैं वैसा सोच के कभी काम ही नहीं करता था। मैं तो रोज जीता हूँ, रोज में बिलीव करता हूँ, आज में, वर्तमान में। नहीं तो लंबा समय आप काट नहीं पाएंगे ना। अगर आपको पता चल जाए कि रास्ता जो है ना 2 महीने का है, तो आप पहले ही डर जाएंगे। तो आप एक एक दिन, छोटे छोटे चीजें ना, आपके सपने बड़े होने चाहिए, पर आप चलते रहो, करते रहो चीजें। और यही होता है, जर्नी ऐसी ही होती है। भगवान श्री राम को भी नहीं पता था कि वो, है ना, इस तरह से जिंदगी उनकी जाएगी, लेकिन उसको लेना पड़ता है आपको। और इसमें सपोर्टिव बहुत सारे लोग हैं। पहले तो मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव रही है। मेरे पापा तो है नहीं, उनको बहुत खुशी होती। और वो मुझसे, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही 19-20 साल में ही मैं इंडियन नेवी में सेलेक्ट हो गया। मैं उस पे भी तो सवाल पूछने ही वाला था, क्योंकि मेरे तो रिसर्च मम्मी टीम ने का, बिल्कुल इसको मेरे, सही कहा था। हाँ माफी चाहता हूँ, मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे जो यंगर ब्रदर है मनोज ओझा, मेरी सिस्टर है जो नुपुर, मेरे कजिन है अश्विनी, और भी मेरे मतलब रिलेटिव्स में भी बहुत सारे लोग, बुआ जी हैं बनारस की, उनका सपोर्ट रहा है। चाचा जी का बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे कुछ दोस्त हैं, एक तो अमेरिका में दिलीप सिंह, दिल्ली में ओम प्रकाश, यहाँ पे हैं रवि पांडे, मंजा, तुषार, राकेश बालू जी, और म्यूजिक डायरेक्टर विपिन पटवा, और भी जो बाहर कुछ दोस्त कनाडा में है, धर्मेंद्र सिंह। मतलब बहुत सारे दोस्त हैं जिनका सपोर्ट रहा है। रामकिशन मेरे स्टूडेंट, गोपाल पाठक, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे, मतलब नाम तो इतनी है कि इस पे एक अलग ही एक चर्चा हो नहीं, सकती बिल्कुल। है। तो नेवी। जिनका नाम छूट जा रहा है उनसे मैं माफी मेरी चाहता तरफ हूँ, से क्योंकि हाँ। मैं संतोष जी की तरफ से मैं उनसे बोलता हूँ कि संतोष जी ने सबके नाम ले लिए, लेकिन हाँ मतलब अश्विन ने नहीं लेने दिया। हो सकता है तो वक्त की कमी हाँ रही मतलब हो। अभी तो जस्ट माय लाइक बिगनिंग ऑफ द करियर। तो आगे भी बहुत ऐसे मौके आएंगे। तो मैं चाहता, मैं ऐसा हूं ही नहीं, मतलब बचपन से मैं सबके लिए सपोर्टिव भी हूँ। इसलिए मुझे लोग पसंद भी करते हैं, मुझे सपोर्ट भी करते हैं। और प्रभु की दया है कि आप इतने सालों से हैं और टिके हुए हैं, और कहीं आप गए नहीं। कुछ लोग बोलते रहे कि ऑप्शन बी लो, ये करो वो करो, तो मैं इसी इंडस्ट्री में रहना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। मैं छोटी छोटी कुछ कुछ लिखता भी हूँ, शॉर्ट फिल्म भी बनाया मैंने। तो ये सब करना चाहता हूँ, पर यहीं इंडस्ट्री में ही रहना चाहता हूँ। जीना है यहाँ, मरना है यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
एक बॉम्बे सवाल वाली जो वो वाला, यहीं पे रहना एक चाहता सवाल हूँ। मेरा है कि नेवी की नौकरी छोड़ते समय आपने क्या सोचा था, क्योंकि बड़ी हिम्मत का काम होता है कि एक आप इंडियन नेवी की नौकरी छोड़ के आप बॉलीवुड। नहीं, एक्चुअली इस तरह की बातें करना कई बार ऐसा भी लगता है कि यार आप कहानी बना रहे हैं, फिल्मी है क्या। और मैं बचपन से फिल्मी रहा हूँ, वो पता नहीं वो क्या था। हो सकता है कि मेरे ननिहाल में म्यूजिक घराना है। मेरे मतलब पिताजी के फैमिली में यहाँ तो कोई भी आर्टिस्ट नहीं, सब लोग एकेडमिक इंजीनियर यही सब। तो वो रहा होगा कि मम्मी के अंदर वो जीन्स होंगे, है ना। बड़ी मम्मी भी मेरी गाती बजाती हैं, वो भी हारमोनियम पे, मामा जी मेरे उनके वो रहा होगा। और फिर जो हमने देखा ना, जो रामलीला गांव में जो तमाशा, जो टेलीविजन का दौर, वीसीआर का नाच, ये सब, तो उसका इम्पैक्ट गहरा था। मैं बचपन से डांस करना, ये सब पार्टिसिपेट करना, वो सब था। तो लग रहा है कि इसका गहरा प्रभाव पड़ा होगा। और इस वजह से आगे मैं जो मुझे लगा, पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यार आई वांटेड टू बी एन एक्टर, आर्टिस्ट मुझे बनना था। ये बॉम्बे जाना था, और ये मैं इधर आ गया हूँ। जबकि वहां मेरे सब लोग बोलते थे कि जॉब करो, फिर विल कंटिन्यू आफ्टर 20, जब आप रिटायर हो जाओगे। तो मैं और मेरे दोस्त हैं प्रवेश, वो दोनों ने हमने छोड़ दिया। एक हमारा तीसरा दोस्त था शांति भूषण, वो तो अभी गोवा में है, वो पोस्टेड, उनकी फैमिली ये सब है और बहुत खुश हैं वो। तो वो नहीं छोड़ के आया, तो बोले तुम लोग यार ज्यादा टैलेंटेड हो, यू शुड गो। और मैं नहीं आ पाऊंगा भाई आप लोग जैसा, मेरे पास नहीं है कुछ छोड़ने वाला जज्बा। तो हम दोनों आ गए, तो प्रवेश बिकेम डॉक्टर, अभी तो उनका हॉस्पिटल है बनारस में। और मैं इधर आ गया, तो मैं तो झूठ बोल के आया था कि मुझे पीसीएस और आईएएस इस तरह की तैयारी करनी है। और फिर इलाहाबाद से मैंने ग्रेजुएशन एक्चुअली किया है, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग की तैयारी करने गए थे, और वहीं पे ये सारा कुछ हम लोग करते थे। मतलब हम लोग इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते थे, स्टूडेंट इलेक्शन में। तो इलाहाबाद वहाँ का के, तो यूनिवर्सिटी का चुनाव तो बिल्कुल अपने आप में एक हाँ, महाभारत तो जैसी कहानी वहाँ की है। तो अलग ही कहानियां हैं। वहाँ पे बहुत मेरे मेरे गांव के हैं कजन, मेरे चाचा लगते हैं वैसे, तो हम उनको भैया बोलते हैं, विजय भैया। तो वो ही बीकेम पीसीएस, वो अभी हैं अलीगढ़ में पोस्टेड है। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम थिएटर से तारुफ कराया, और बोले कि इसमें अगर जाना चाहते हो तो बहुत काम करना पड़ेगा खुद पे। तो अफजल भाई हैं इलाहाबाद में, उनसे मिलवाया। और वहां से फिर पता चला कि मेरी औकात क्या है। मैं बोला बनना तो तुम बहुत कुछ चाहते हो, पर तुम्हें कुछ आता नहीं है। बस एक पैशन है अंदर, जज्बा है, जोश है। पर अभी तुम्हें बहुत सीखना होगा। और लगा था कि मैं एक साल में चला जाऊंगा बॉम्बे में, ये सब कर दूंगा। पर धीरे धीरे जैसे हम अपने टीचर से मिलते रहे, फिर पता चलता रहा कि बहुत कुछ सीखना है। और एक्टिंग की जो विधा है, ये भी समंदर की तरह है। तो जितना सीख लोगे वो कम पड़ेगा, और लगेगा कि अरे वो तो नहीं कर पा रहे हैं, या उनके जैसा तो नहीं कर पा रहे हैं, मेरा या एक ये कम है। मतलब पढ़ना बहुत है, लोग कहते हैं कि ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मुझे तो हमेशा से लगा कि ट्रेनिंग की जरूरत होगी। इवन मेरे कई सारे दोस्त भी मुझे बोलते हैं, अरे भाई कितनी ट्रेनिंग लोगे, अब क्या बचा है। मैं बोलता हूँ हाँ, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी वहां से जाना है। तो बोलते हैं अरे यार तुम जिंदगी भर पढ़ते रहोगे क्या। मैंने बोला मुझे इस फील्ड में, हाँ मुझे हौसला था कि मुझे करना है, पर बारीकियां जो होती हैं वो सीखनी होती हैं। और बहुत सारे लोग, नैसर्गिक होता है, मतलब इनबॉर्न तो होता ही है ये चीज, गॉड गिफ्टेड होता है। पर आपको पॉलिश करना होता है, आपको प्रैक्टिस करना होता है। क्योंकि जितने महान महान नसीर साहब देख लीजिए, ओमपुरी साहब, बड़े बड़े जो पीटर ओटूल, बिल्कुल मतलब बड़े बड़े जिन अभिनेताओं की बात करो, मनोज वाजपेयी दादा, जितने लोग हैं, इरफान भाई, सब लोगों ने सीखा है और मेहनत की है। और सबको सीखना पड़ता है, वो चाहे आप बिल्कुल, इंस्टीट्यूट हर में। रोल आपको अलग तरीके हाँ, से सिखा के जाता है, और हर ऑब्वियसली रोल ऑब्वियसली की अपनी जीवन में कहानी होती है। बिना, आप भी बिना सीखे नहीं बोल सकते हो, इंटरव्यू नहीं ले बिल्कुल सकते, हम सबको सीखना होता है इसमें। बिल्कुल। मेरे आखिरी दो सवाल हैं संतोष जी। जी। कौन से ऐसे ड्रीम एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं जिनके साथ आप बॉलीवुड में बड़े पर्दे पे काम करना चाहते हैं? हाँ, प्लीज इसलिए हमारे बहुत, दर्शक बताएं। हाँ, इसलिए बहुत सारे लोग हैं, बच्चन साहब जैसे हैं, जी दिलीप साहब तो अभी है नहीं। तो हमें 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 लगता है कि अरे बच्चन साहब के साथ शाहरुख खान, और भी मनोज वाजपेयी, और भी बहुत सारे एक्टर, नसीर सर, सबके साथ मतलब, अब मिथुन दादा, गोविंदा,
जिनके हम लोग फैन रहे बचपन से, जो देखते आ रहे। बाद में ये भी पता चला कि जब हम आए थिएटर में और फिल्म इंस्टीट्यूट में, तो बहुत बड़े बड़े ना हॉलीवुड के भी एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिनके साथ आपको, है ना, जो नाम हमने सुना है, अल पचिनो, रॉबर्ट डिनीरो, मार्लन ब्रांडो, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके साथ आप सपना देखते हो, और देखना भी चाहिए काम करने का, क्योंकि आपको बहुत सीखने को मिलता है। जैसे मैं पहले सोचता था कि मुझे रणदीप हुड्डा सर के साथ काम करना है, क्योंकि उनकी एक्टिंग पहले ही हम लोग देख चुके थे बहुत सारी फिल्मों में। तो जो सोचते हो उसके लिए आप आंख खोल के मेहनत करना पड़ेगा, और तब शायद मौका मिले। तो ये सारे जो एक्टर्स हैं, इनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ, और अलग अलग रूप में, और भी बहुत सारे लेजेंड्स हैं, बलराज साहनी, और भी बहुत सारे जो एक्टर्स हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, जो कि आप देखते रहते हो तो आप सीखना ही चाहिए आप, और उनके साथ काम करना चाहते हो। पर जरूरी नहीं है कि आपको हर जो आपके आदर्श रहे हैं, जिनसे इंस्पायर हुए, उनके साथ काम करने को मिले। पर अगर नहीं सोच रहे हो तो मिलेगा भी नहीं, तो सोचना तो पड़ेगा ही। और सपने देखना अच्छी बात है, हम सब वी ऑल आर ड्रीमर्स, आई एम ऑल्सो ड्रीमर, तो हमें देखना चाहिए और उनके साथ काम करने का अगर मौका मिलता है। इवन नए जो लोग हैं और जो साथी कलाकार है, उनके साथ भी, तो जिसके साथ भी काम करने का मौका मिले, वो सीनियर हो या जूनियर हो या साथी कलाकार हो, तो सबके साथ आप ईमानदारी से पेश आइए, ईमानदारी से अपना काम करिए। क्योंकि अगर आपके अंदर से वो ईमानदारी वाली चीज नहीं रहेगी, वो बिल्कुल। समर्पण नहीं रहेगा, तो आप किसी के साथ भी काम कर लो, आपका काम दिखेगा नहीं, और उसको उसको मान्यता नहीं मिलेगी। तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर योर वर्क, फॉर योर क्राफ्ट। मुझे मुझे संतोष जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे इंडिया गेट के दर्शकों को आई होप बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, कोई मुझे ऐसा भी। सवाल कोई ऐसा सवाल छूट गया हो तो आप हमारे दर्शकों के कह सकते हैं, अपनी कुछ बात रह गई हो तो कर सकते हैं, उसके बाद हम वाइंड अप नहीं, करेंगे। एक्चुअली तो जो लोग भी देख रहे होंगे वो मुझे तो जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। अरे क्यों नहीं लेकिन जब जब साहब। फिल्म हाँ जब फिल्म देखेंगे तो मेरी तरफ, क्योंकि वो भी ऐसा रहे कि जो मैंने कैरेक्टर किया है, तो जब मैं बाहर निकलता हूँ तो लोग पहचान नहीं पाते, तो जब बताना पड़ता है या बात होती है, तो वो जब समझते तब मुझे जानते। तो ये इंटरव्यू बड़ा है, और जो लोग देख रहे होंगे उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा कुछ रह तो नहीं गया है, पर बातें तो ऐसी हैं कि फिर गुफ्तगू बातें जितनी कर लेंगे अगर हाँ छूट कर गया हो तो। मतलब ये तो चलता ही रहेगा। पर बिल्कुल। आपने बहुत बखूबी से आपने जो जो सवाल किए हैं और मैंने जो जवाब दिया है, तो उसमें तकरीबन सारी बातें आ गई है। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी दर्शकों से कि फिल्म को जाके देखिए, और बहुत अच्छी फिल्म बनी है, बहुत मेहनत से फिल्म बनाई गई है, और सभी कलाकारों ने, टेक्नीशियन ने, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको सैल्यूट, डायरेक्टर को, सबको, और कास्टिंग टीम को, सब ने बहुत मेहनत की है। सो प्लीज गो एंड वॉच वीर सावरकर। अभी भी आपके नजदीकी सिनेमाघर में ये फिल्म लगी हुई है, और देखने के साथ साथ आप जो है ना फीडबैक के अप्रिशिएट, लिए। फीडबैक भी दीजिए, टैग कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखे। फैमिली फिल्म है, और ये जो हिस्ट्री है, ये पार्ट है हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट का, इसको भी देखिए। और जो भी आइडियोलॉजी होगी आपकी वो अलग चीज़ है, पर फिल्म बिल- को देखिए, उससे क्या आपको लेना है वो लीजिए। और हम सब कलाकारों ने बहुत मेहनत की है, रणदीप सर को सैल्यूट, चलिए सबको, और आपने थैंक यू सबको, सबको जी थैंक यू। जी आपने इंडिया गेट को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं नहीं, ढेर सारी मैं शुभकामनाएं। धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों का, कि आप बिल्कुल सर। लोगों ने मुझे है ना, वक्त दिया और मौका दिया। और आगे ठीक है। आप लोगों की ब्लेसिंग्स, और जो आपका बिल्कुल हम लोग बातचीत आगे अनकंडीशनल भी। जो प्यार है वो बना रहे। और सभी बिल्कुल। दर्शकों का शुक्रिया, कोई गलती हो गई तो माफी चाहता हूँ। दुआ चलिए। में याद रखिएगा। वंदे चलिए मातरम। आज इजाजत दीजिए। अगले फ्राइडे को मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, और बॉलीवुड के किस्से और कहानियों के साथ फिर रूबरू कराऊंगा कि किरदार के पीछे कितनी मेहनत होती है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे इंडिया है। धन्यवाद।